भक्तों से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन रखने का प्रयास करें और आवश्यकता अनुसार अपना माइक म्यूट अनम्यूट करते रहें। यस प्रभु जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? इज एवरीथिंग क्लियर? यस यस प्रभु। प्रभु जी। यस प्रभु हार्दिक जी। स्वागत है सभी भक्तों का। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भक्ति विशाल लीडरशिप टीम का, इस ग्रेस गौर विज्ञ प्रभु जी का, जो मुझे आज उन्होंने सेवा का मौका दिया आप सब भक्तों की कुछ सेवा करने का। मैं प्रयास करूंगा कि जो टॉपिक मुझे दिया गया है उस पे जो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं उनको आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूं। तो आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। आप सब लोग कृपा करेंगे तो मैं कुछ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्षमा मांगना चाहता हूँ थोड़ा लेट ज्वाइन करने के लिए। मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था गौर विग्रह प्रभु को, बट प्रभु जी ने बोला कि सब लोगों को आते आते हुए प्रभु जी 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो आप आ सकते हो 8:15 8:20 तक। सो आई जस्ट केम बैक एंड ज्वाइंड। तो हम मंगलाचरण करते हैं और फिर आज का टॉपिक शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है उसका नाम है स्टेडीनेस एंड डिटर्मिनेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी भक्ति में आप सब भक्त पुराने भक्त हैं और 4-5 साल 3 साल तो कम से कम सबको हो ही गए होंगे। 4-5 साल 8 साल 10 साल वाले भक्त भी यहाँ पर होंगे। तो हम सबको काफी समय हो गया भक्ति में, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि जितनी अच्छे से भक्ति चलनी चाहिए थी उतने अच्छे से नहीं चल रही है, जितना स्टडी चलनी चाहिए थी उतना स्टडी नहीं है। और भक्ति के स्टडी ना चलने के या सेवाओं का स्टडी ना होने का कारण जो है वो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन में कमी होती है। हमारे जो दृढ़ता है उसमें कमी के कारण ऐसा होता है कि हम बहुत दृढ़ता के साथ कोई भी कमिटमेंट को लेते नहीं हैं, और फिर जब कमिटमेंट पूर्ण नहीं हो पाता तो हमारा जो स्टेडीनेस है भक्ति का, जो निष्ठा है वो थोड़ा डगमगा जाती है और हम भक्ति में फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसको फर्म करने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए आज के सेशन में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे और शास्त्रों से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, प्रभुपाद जी के जीवन से कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए स्टडी होना और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ स्पिरिचुअल लाइफ में चलना कितना आवश्यक है और उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें, और कैसे हम भक्ति का आनंद ले पाते हैं। वैसे तो प्रभुपाद जी ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी,
वी आर चैंटिंग बट उतना हैप्पी क्या हम फील कर रहे हैं? उतना हैप्पी हम इसलिए फील नहीं करते क्योंकि हमारी भक्ति में, चैंटिंग में स्टेडीनेस नहीं आती और डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कर पाते। तो वो स्टेडीनेस और डिटर्मिनेशन को लाने के लिए आज हम ये सेशन कर रहे हैं। आई होप आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि हम इतने स्टडी नहीं हैं, क्योंकि मुझे भी 15-16 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते। मुझे तो आज भी फील नहीं होता है कि हम बहुत डिटरमाइंड हैं, या हमेशा लगता है कि और अच्छा किया जा सकता है, और अच्छा किया जा सकता है। तो उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टेडीनेस का मतलब क्या होता है? कोई भक्त बताएंगे स्टेडीनेस का मतलब क्या होता है? एनीवन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आदर प्रणाम। यस माता जी। जी प्रभु जी, सब भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, स्टेडीनेस का मतलब, भक्ति में स्टेडीनेस का मतलब है कि अब जैसे हम अगर जपा कर रहे हैं तो अगर हमें आनंद महसूस हो रहा है तो वो आनंद हमें हमें लगातार कंटिन्यूअस अगर महसूस हो रहा है तो उसको स्टेडीनेस कहेंगे। या जैसे कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं, अगर हमें उसमें आनंद आ रहा है, हम लगातार उस सेवा को कर पा रहे हैं, उसमें बीच बीच में हमारे साथ कोई परेशानी नहीं आ रही है, हम उसे छोड़ नहीं रहे हैं, या हम मतलब अपने पथ से अलग नहीं हो रहे हैं, उस पे कंटिन्यूअस गाइडलाइन से चल रहे हैं, विद इन गाइडलाइन, तो उसको बोलेंगे स्टडीनेस मेरे हिसाब से। तो वेरी जो नाइस। मैं समझ पा रही बिल्कुल अच्छा बताया आपने, थैंक यू। कृष्णा प्रीति देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आदर प्रणाम जी। प्रभु जी, स्टडीनेस से जो मुझे समझ आता है वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है, मतलब कंसिस्टेंसी जो बरकरार है, मतलब चेंज ना हो जल्दी से, इजीली शेकन ना हो, जल्दी से बनी वेरी रहे। नाइस, बहुत बढ़िया। स्टेडीनेस का मतलब यही होता है कि कंसिस्टेंट रहे हम। अमित गौर प्रभु ने भी बोला कंसिस्टेंट, और सब भक्त भी लिख रहे हैं स्थिरता। तो जैसा हम चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, दैट इज स्टेडीनेस। हमारी जो स्थिरता है, जो कंसिस्टेंसी है, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, द मूड्स, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आ जाते हैं हमारी भक्ति में, वो उसको इफेक्ट ना कर पाए, और जैसा हमने सेट किया है स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड पे चलते रहें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। दैट इज कॉल्ड स्टडीनेस। बाय डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, स्टडीनेस मीन्स फर्म अनवेवरिंग प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। स्टेडीनेस मीन्स फर्म। फर्म मतलब एक सा चलने हरे वाला। कृष्ण प्रभु। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कभी तो ऊंचा चला गया, कभी तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, और फिर कभी ऑफिस में बहुत काम आ गया या कुछ और सेवाएं आ गई तो हमारा वो प्रैक्टिस थोड़ा नीचे चली गई। प्रभु जी, और पीपीटी शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। नहीं, वो मैंने कुछ शेयर भी नहीं किया है, शो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि पीपीटी नहीं है इसका, तो जस्ट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको बस सुनना ही है। और ठीक है। मजबूरी है, मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, आज पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो। तो स्टेडीनेस मींस फर्म अनवेवरिंग प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। लास्ट में है डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है अगर कोई परेशानी भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, उसके आने के बाद भी हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन्ड है, तब स्टेडी है। अदरवाइज जब अच्छे दिन चल रहे हैं तब तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ खराब दिन हो गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ दुख आ गया, कुछ मटेरियल प्रॉब्लम आ गई, ऑफिस में कुछ दिक्कत आ गई, फैमिली में कुछ दिक्कत आ गई, तो हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो खराब हो गया, या हम भक्ति में नीचे चले गए, तो फिर वो स्टेडीनेस नहीं कहलाएगी। एक स्टेडीनेस कम्स फ्रॉम इनिशियल फेथ। स्टेडीनेस आएगी कहाँ से? स्टेडीनेस के लिए हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? हमारा फेथ और हमारी जो प्रैक्टिस है, वो जो हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद ही
कंसिस्टेंसी आ सकती है। कंसिस्टेंसी का मतलब या स्टेडीनेस का मतलब होता है निष्ठा का लेवल। निष्ठा के लेवल से पहले हमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर जाके निष्ठा, रुचि, आसक्ति के लेवल पे जाएंगे। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। श्रद्धा सबसे पहले चाहिए और इसके बाद हमें साधु संग, भजन क्रिया, जो हमारा प्रैक्टिस है वो करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करेंगे और फेथ के साथ करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तब कहीं जाकर कंसिस्टेंसी का लेवल बनेगा। इसलिए आप लोगों को जो भक्ति वृक्षा लीडर्स हैं, लीडर्स का ग्रुप है, उनको कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और जूनियर ग्रुप्स को नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अभी उनका लेवल ही नहीं आया कंसिस्टेंसी का। तो उनका तो ऊपर नीचे होना ऑब्वियस है, परंतु जब हम भक्ति वृक्षा लीडर के लेवल पे आ गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको देख रहे हैं, हमारे से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और हमसे भक्ति सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर लीडर ही, जो आइडियल व्यक्ति है, वो ही कंसिस्टेंस नहीं होगा, डिटरमाइंड नहीं होगा स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, तो फिर बाकियों का कैसे चलेगा? तो अगर लीडर ही शेक करेगा तो बाकी सब भी शेक करेंगे। तो लीडर को कंसिस्टेंट होना बहुत आवश्यक है, लीडर को डिटरमाइन होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये सारे लेवल्स क्रॉस करके स्टेबिलिटी पे आना पड़ेगा, निष्ठा पे आना पड़ेगा। तो ये लीडर के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप अकेले नहीं चल रहे हो। अकेले गिर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही को चोट लगेगी, चोट खा के सीख जाओगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे, उस चोट का इलाज कर लोगे किसी की हेल्प से और ठीक होके आगे बढ़ोगे। परंतु आप 20-25 लोगों के एक ग्रुप को लेके साथ चल रहे हो और आप गिर गए तो 20-25 लोगों को भी आघात होगा और 20-25 लोगों को भी चोट लगेगी। और फिर उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में उनको वापस लाना, फिर उनकी श्रद्धा को बनाना, मेंटेन करना, भजन क्रिया कराना, वो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है। तो लीडर्स के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेबल हों विथ फुल डिटर्मिनेशन। स्टेडीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मूड, माइंड एंड एक्सटर्नल सिचुएशंस। तो हमारा मूड कैसा है, हमारा माइंड कैसा है, आज हम अच्छे मूड में नहीं हैं, आज पत्नी से झगड़ा हो गया, या मंदिर में किसी भक्त ने कुछ कह दिया, या ऑफिस में मेरे बॉस ने कुछ कह दिया, तो आज मेरा मन खराब है, तो आज मैं वो स्टैंडर्ड से क्लास नहीं लूंगा जिस स्टैंडर्ड से लेनी थी, या मैं अपनी माला ठीक से नहीं करूंगा, आज तो मन नहीं कर रहा माला करने का, कल को करूंगा, कोई बात नहीं, बची हुई माला कल कर लेता हूँ। अगर ये सब हमारे साथ हो रहा है तो हमें इट्स साइन ऑफ इनकंसिस्टेंस डिवोशनल लाइफ की। एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। हमारा माइंड, हमारा मूड, हमारा जो एक्सटर्नल सिचुएशंस है, मटेरियल सिचुएशंस हैं, वो हमारे स्पिरिचुअलिटी को इफेक्ट कर रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है देन वी आर इनकंसिस्टेंट, इसको हमें हटाना पड़ेगा। डिवोशनल सर्विस मस्ट बी कंटिन्यूड विद पेशेंस एंड परसिवियंस। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता 6.24 के परपट में बोलते हैं, डिवोशनल सर्विस मस्ट बी कंटिन्यूड विद पेशेंस एंड परसिवियंस। धैर्य के साथ और परसिवियंस के साथ हमें स्पिरिचुअल लाइफ को, डिवोशनल लाइफ को आगे चलाना है। और हम श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, विदेश में जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले, कोई पैसा नहीं था प्रभुपाद जी के पास, कोई सपोर्ट नहीं था प्रभुपाद जी के पास, घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था, गौड़िया संप्रदाय के आश्रम से भी कोई सपोर्ट नहीं था। बट प्रभुपाद जी को ये पता था कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करना है, तो मुझे कंसिस्टेंटली सेवा करना पड़ेगा, ग्रंथों को लिखना पड़ेगा। तो वट एवर कंडीशन ही वॉज इन, चाहे उनके पास लक्ष्मी नहीं है, चाहे कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कंसिस्टेंटली अपने स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करना जारी रखा। राधा दामोदर मंदिर के छोटे से रूम में, आप सब भक्त गए होंगे राधा दामोदर मंदिर और देखा होगा आपने रूम, प्रभुपाद जी दिन रात बैठ के वहां पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो ट्रांसलेट करते थे और लिखते थे, क्योंकि उनको पता था अगर मुझे अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करना है तो उसके लिए मुझे कुछ बेसिक सपोर्ट चाहिए, और
ये शास्त्रों का ट्रांसलेशन जब तक मैं इंग्लिश भाषा में नहीं करूंगा तो मैं इसका प्रचार बाहर जाकर नहीं कर पाऊंगा। ही नेवर स्टॉप्ड हिज सर्विस, कभी भी ऐसा नहीं टाइम आया, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, चाहे पैसे नहीं हो, दिल्ली जाते थे ट्रेन में बैठकर, चांदनी चौक आते थे और ये इनके इन प्रकार उन बुक्स को छपवाते थे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ लक्ष्मी इकट्ठा करके और बुक्स छापने का प्रयास करते थे। ही वॉज वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन हिज सर्विस। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें कंसिस्टेंट रहना है। तो हमें जो भी सेवा में हम एंगेज्ड हैं, वो सेवा को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना है। हो सकता है हमारी सेवाएं थोड़े समय बाद चेंज हो जाएं, हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज जो भी चाहते हैं, हम आज ये सेवा करेंगे, कल को ये सेवा करेंगे, आज भक्ति रिक्शा संभालेंगे, कल को हम कोई रीजन संभालेंगे, या कहीं किसी और भक्त को ट्रेन करेंगे, या कोई डिपार्टमेंट चेंज करके हम पुजारी सेवा करेंगे, या डिपार्टमेंट चेंज करके हम फंड कलेक्शन सेवा करेंगे। जो भी हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज का हमसे एक्सपेक्टेशन होगा, उसी सेवा को कंसिस्टेंटली करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक मेरी फेवरेट सेवा है, मेरे इंटरेस्ट की सेवा है, उसमें तो मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी सेवा दे दी गई जहाँ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम है, वहां मेरी कंसिस्टेंसी लैक हो गई, क्योंकि अब तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है डिवोशनल सर्विस में। तो अभी कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो वो सर्विस इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और जैसे ही सेवा इनकंसिस्टेंट होगी, उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? हमारी साधना के ऊपर आएगा। तो हमारी साधना भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज साधना और सेवा एक दूसरे के पूरक होते हैं हमेशा। जितना आप साधना में स्ट्रांग होगे, उतना सेवा में स्ट्रांग होगे, और जितना सेवा में स्ट्रांग होगे, उतना साधना में स्ट्रांग होंगे। तो ऐसा नहीं होता कि साधना तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन सेवा कुछ नहीं हो रही है। तो साधना करके हम क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र इज व्हाट? वी आर आस्किंग फॉर मोर एंड मोर सर्विस फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। और जब सेवा मिल रही है तो हम सेवा नहीं कर रहे, तो फिर कैसी साधना हो रही है? तो साधना अच्छी होगी तो सेवा भी अच्छी होगी, और सेवा अच्छी होगी तो साधना भी अच्छी होगी, क्योंकि सेवा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी अगर वो साधना, उसका फाउंडेशन नहीं होगा। तो सेवा और साधना दोनों पैरेलल ही चलती हैं। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, तो दोनों साथ साथ चलती हैं हमेशा। अगर एक पटरी को हटा देंगे तो ट्रेन चल नहीं पाएगी, एक पटरी पे ट्रेन नहीं चलेगी। तो हमारी साधना और सेवा दोनों साथ साथ चलेंगी, तब हम ठीक प्रकार से कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसको और डिटेल में आगे समझेंगे। और डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? दृढ़ व्रत। जो एक बार सोच लिया, वो अब मुझे पूरा करना ही है, कमिटमेंट के साथ। मैंने सोचा है कि मैं हर 3 महीने में एक बार 64 माला करूंगा। मैंने ऐसा सोचा नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक 3 महीने में एक बार तो मैं अवश्य 64 माला करूंगा, तो फिर वो 3 महीने में एक बार 64 माला अवश्य होना चाहिए। या मैं एक साल में एक बार ही तो धाम में 3 दिन के लिए वास करने के लिए जाऊंगा, और बैठ के वहां पर अच्छे से साधु संग करूंगा, श्रवण करूंगा और माला करूंगा। तो वो मेंटेन होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन के साथ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अब अरे प्रभु जी सोचा तो था लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही तो अभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो फिर डिटर्मिनेशन नहीं है। डिटर्मिनेशन मतलब कोई एक्सटर्नल चीज उसको बिगाड़ नहीं पाएगी। तो जो भी मैंने कमिटमेंट लिया है, जो भी मैंने सोचा है, उसको मैं 100% करने का प्रयास करूंगा। डिटर्मिनेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू कंटिन्यू कृष्ण कॉन्शियसनेस नो मैटर व्हाट। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है ही। जैसे हम 4 नियम पालन करने के लिए डिटरमाइंड हैं, कोई भी सिचुएशन आएगी हम 4 नियम को ब्रेक नहीं करेंगे। तो जैसे 4 नियमों के लिए हमारा डिटर्मिनेशन है, वैसे ही बाकी चीजों के लिए भी हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अपनी साधना के लिए भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही 16 माला खत्म करनी है। मैं अपनी मालाओं को एक्सटेंड नहीं करूंगा, या बहुत लेट टाइम तक माला नहीं करूंगा। रजोगुण का समय स्टार्ट होने से पहले तो एटलीस्ट, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी हो पा रही तो कम से कम 9 बजे से पहले तो मैं सारी माला खत्म कर लूं। वो तभी हो पाएगा जब डिटर्मिनेशन होगा। अगर डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो हम कितनी बार भी सोचते रहे, अरे माला स्ट्रगल हो रही है, माला नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा कल से करूंगा, अच्छा परसों से करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, माया इतनी चतुर है
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी कि हम वो अपने कमिटमेंट जो हमने लिया है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें अपना डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो सोच लिया वो सोच लिया, कम वर्ड में अब तो मुझे ये करना ही है जो सोच लिया है। until and unless we are instructed by our spiritual authority। तो ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा हम डिटरमाइन हो गए कि सोचा आज तो 16 माला करे बिना उठूंगा ही नहीं, और स्पिरिचुअल अथॉरिटी हमें कुछ बोल रही है कि अरे प्रभु ये सेवा कर दीजिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं प्रभु जी, बस आज परेशान मत करिए, आज मैं सोच के बैठा हूँ 16 माला करूंगा, आज तो मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। हमें दिखाने के लिए कंसिस्टेंसी या दिखाने के लिए डिटरमाइन नहीं होना है। डिटर्मिनेशन से हमारा स्पिरिचुअल बेनिफिट होना चाहिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो अगर वो हो रहा है तब ऐसे डिटर्मिनेशन का फायदा है। तो डिटर्मिनेशन ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी। जितना डिटरमाइंड होंगे उतना कंसिस्टेंसी हमारे अंदर आएगा। Those who are determined in Krishna consciousness are called दृढ़ व्रता। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिटरमाइंड है वो दृढ़ व्रता कहलाते हैं। एक बार जो सोच लिया उसको करके ही रहेंगे। देखो अगेन शिल प्रभुपाद का एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने सोच लिया कि मुझे गुरु की आज्ञा पूरी करनी है, बाहर जाके प्रचार करना है, तो चाहे हार्ट अटैक आए, चाहे पैसा नहीं हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन की बैकिंग ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे जाकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी वॉज सो डिटरमाइंड कि अपनी हालत देखे बिना, अपने सिचुएशंस देखे बिना, अपने सर्कमस्टांसेस देखे बिना, किसी पर्टिकुलर इंतजाम के बिना कि मैं कहाँ जाके रहूंगा, क्या खाऊंगा, इतनी सर्दी में कैसे सरवाइव करूंगा, ये सब कुछ सोचे बिना इतने डिटरमाइंड थे कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा पूरी करनी ही है। और ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारे साधना से, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ साधना, डेली डिसिप्लिन से आता है। हमारा डिसिप्लिन कैसा है उससे पता चलेगा कि हमारा साधना कैसा है, और हमारा साधना कैसा है उससे पता चलेगा कि हम कितने स्टेडी हैं। तो हर डिवोटी के लिए अपनी डिवोशनल लाइफ में 3 Ds बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता है आप लोगों को 3 Ds कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है यहाँ पे 3 Ds कौन से हैं? 3D मूवी देखने जाते थे ना पहले कभी आपके जब मटेरियल लाइफ में थे तो कभी कभी, अभी बच्चों को कभी कभी दिखाने को ही चले जाते होंगे 3D। तो 3 Ds होते हैं हर डिवोटी की लाइफ में। अगर वो सही है तो फिर डिवोशनल लाइफ ठीक चलेगी। मैं ही बता देता हूँ, चलो समय कम है। फर्स्ट डी होता है डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका अंतर करना आना चाहिए। वही डिवोटी स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है जिसको ये पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। क्या मेरे अनुकूल है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्या मेरे प्रतिकूल है उसको मैं छोड़ दूंगा। अगर हमें अनुकूल और प्रतिकूल के अंदर डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं आता है, हमें पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, किस समय पर क्या करना मेरे साधना के लिए, मेरी भक्ति के लिए, मेरी कंसिस्टेंसी के लिए ठीक है, अगर ये अंतर करना ही नहीं आता है तो फिर कहाँ से डिटर्मिनेशन आएगा, कहाँ से स्टेबिलिटी आएगा, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ ठीक चलेगा? तो कई बार हमें प्रचार में लगता है कि अरे कोई डिवोटी बात करने आया तो हमें हेल्प करना चाहिए, सुनना चाहिए इसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। स्पेशली हमारे जो फैसिलिटीज हैं जिनको हम हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं डिवोशनल लाइफ में, उनकी प्रॉब्लम्स को तो हमें लगता है कि अरे इनको समय देना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। सुनना भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु क्या सुना रहे हैं वो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो जो वो सुना रहे हैं वो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है या नहीं है।
और कभी वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम बता रहे हैं जिसमें आपका माइंड भी शेक हो रहा है, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम से थोड़ा बच जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु जी कभी हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर अपने सीनियर को अप्रोच करना चाहिए कि प्रभु जी ये मैटर है, मुझे क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि मेरा ही माइंड अभी घूम रहा है। हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग मान के चलेंगे तो बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्प नहीं कर पाएंगे। जहां भी आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा शेक हो सकता हूँ, ये ऐसा मैटर है जहाँ पे मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए, तो बिना किसी शर्म के, डाउट के अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी चाहिए, फिर उनको हेल्प करने का प्रयास करना जो भी आपके फैसिलिटी है। क्योंकि सबके पर्सनल लाइफ अलग अलग प्रकार की है, सबका पर्सनल प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, और बीइंग ए फैसिलिटेटर वो सब प्रॉब्लम्स ले लेके आपके पास आएंगे। तो आपके पास अपनी प्रॉब्लम तो है ही, प्लस साथ साथ अभी 20 लोगों की प्रॉब्लम्स और हैं। तो हम तो अभी तक अपनी प्रॉब्लम से ही लड़ रहे थे, और अभी 20 लोग और हैं जिनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को और हमें हैंडल करना है। तो हमें इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने ऊपर के कनेक्शन को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि हम अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करे ही करें, साथ साथ औरों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाए। तो हमें डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, किस मैटर पे हेल्प करना है, किस मैटर पे हेल्प नहीं करना है, किस मैटर को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, किस मैटर को मुझे ऊपर वालों से हेल्प लेके सॉल्व कराना है। तो डिस्क्रिमिनेट करना आवश्यक है। somebody who can discriminate well can do stability, do devotional service with stability। तो पहला डी है डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डी होता है डिटर्मिनेशन, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ व्रत, जो सोच लिया वो सोच लिया, वो करना ही है, कमिटमेंट के साथ सेवा करना। एक होता है अथॉरिटी से सेवा मिल गया, हाँ प्रभु जी कर लेंगे कर लेंगे, अरे ठीक है, कुछ ना कुछ सेवा तो मिलता ही रहता है, जैसे हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक होता है उस सेवा को मुझे समझना है ठीक से और ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट करके अपनी अथॉरिटी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। वो डिटर्मिनेशन के साथ फिर सेवा होगी कि नहीं, मुझे अच्छा करके दिखाना ही है, मुझे अच्छे से जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको निभाना ही है। वो डिटर्मिनेशन के साथ जब सेवा होती है तो उसका रिजल्ट कुछ और आता है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन। थर्ड डे इज डिसिप्लिन। तो ये तो आप सब जानते हो कि स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, चलना है, तो डिसिप्लिन के बिना नहीं चल सकते हैं। हम सब डिसाइपल्स हैं, डिसाइपल का पहला कर्तव्य है डिसिप्लिन से चलना। तो अगर हमारा डिसिप्लिन ठीक नहीं होगा, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब माला करना है, कब सेवा करना है, कब काउंसलिंग करना है, कब क्लास लेना है, कब अपनी हियरिंग रीडिंग करनी है, ये सब का डिसिप्लिन नहीं होगा, तो हम ना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक से चला पाएंगे, ना हम अपने से कनेक्टेड भक्तों की स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक प्रकार से चला पाएंगे। सो 3 Ds आर डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, जिसमें से आज हम सेकंड डी जो है हमारा डिटर्मिनेशन, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा बेसिक साधना है, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, अटेंडिंग आरतीज एंड एसोसिएशन विद डिवोटीज, ये 4 चीजें तो हमारे जीवन का हिस्सा होने ही चाहिए। चाहे हम गृहस्थ में हैं, चाहे हम ब्रह्मचारी हैं, चाहे हम सन्यासी हैं, चाहे हम किसी भी ऑर्डर में हैं, ये 4 चीजें तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का हिस्सा होना ही चाहिए। तो आप ऑलरेडी जानते हो, परंतु स्टेडीनेस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। अगर मैंने सोचा है कि आधा घंटा डेली रीडिंग करूंगा, तो आधा घंटा डेली रीडिंग करूंगा, कम वाट में, चाहे ड्यूटी आवर्स कुछ भी हो, चाहे ऑफिस में कुछ भी काम हो। तो एक भक्त बता रहे थे कि कुछ भक्त ऐसा भी डिसाइड करते हैं कि जब भी लंच करूंगा उसके बाद 15 मिनट शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ूंगा, और जब डिनर करूंगा तो उसके बाद 15 मिनट शिल प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ूंगा। अब किस टाइम पढ़नी है ये नहीं है, जिस टाइम भी आप लंच करोगे उसके बाद 15 मिनट शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, और जिस टाइम भी डिनर करोगे उसके बाद शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है। क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है, और आप सब भी ऐसा देख रहे होगे, जितना ज्यादा हम प्रचार की सेवाओं में, प्रीचिंग के सर्विसेज में, काउंसलरशिप में एंगेज करते जाते हैं अपने आप को, उतना अधिक हमारे लिए अपने लिए हियरिंग रीडिंग का समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई क्लास लेनी होती है, कोई टॉपिक पे लेक्चर देना है, तो उस लेक्चर के पर्टिकुलरली हमने
अपने सीनियर्स का या इस्कॉन के जो लीडर्स हैं उनका कोई लेक्चर सुन लिया और अपना लेक्चर प्रिपेयर कर लिया, उतना ही हियरिंग रीडिंग हो पाता है। उससे ज्यादा अपनी कंसिस्टेंट रीडिंग या कंसिस्टेंट हियरिंग में हम काफी लोग स्ट्रगल करते हैं। तो हमें डिटर्मिनेशन के साथ तय करना चाहिए कि इतना तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा डेली। 15 मिनट तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, या आधा घंटा तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, आधा घंटा तो मुझे श्रवण करना ही है। शिल प्रभुपाद जी का लेक्चर अवश्य डेली सुनना चाहिए। मैं कई ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो डेली शिल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं। उनको 6-7 साल हो गए डिवोशनल लाइफ में, बट अभी भी डेली शिल प्रभुपाद जी का लेक्चर 20 मिनट 25 मिनट सुनते ही हैं। बिकॉज दे आर डिटरमाइंड दैट यस शिल प्रभुपाद कैन गिव मी दैट मूड। हो सकता है बहुत अच्छे पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो है वो मुझे औरों के लेक्चर से सुनने को मिल जाए। प्रभुपाद जी तो श्लोकास बोलेंगे और हमें बेसिक फिलॉसफी बताएंगे या जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो समझाएंगे। बट मुझे अगर पॉइंट्स बना के प्रेजेंट करना है तो और किसी को सुन लूँ, मैं इन प्रभु जी को सुन लूँ, उन प्रभु जी को सुन लूँ, वहां से मिल जाएगा। बट श्रील प्रभुपाद कैन गिव यू द मूड, श्रील प्रभुपाद कैन गिव यू द प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल हमेशा हृदय में रहेगा तो उसके ऊपर हम फिर अपना लेक्चर बिल्टअप कर सकते हैं। तो हर लेक्चर लेने से पहले हमें उससे रिलेटेड शिल प्रभुपाद जी का लेक्चर अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो इसको डिटर्मिनेशन के साथ करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रीचिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का वितरण करने के लिए आया हूँ। तो पता चला मैं इतना बड़ा प्रचारक बन गया कि शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाएं रह गई और मैं प्रचार करने में आगे निकल गया। ऐसा तब होगा जब मैं अपना डिटर्मिनेशन लूज कर दूंगा शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के प्रति। मैं ही उनको कैजुअली लेने लगूंगा। मुझे लगेगा अरे सुन तो लिए शिल प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर्स, अब कितना सुनना है? नहीं, पूरे जीवन सुनना है। डेली कोई ना कोई लेक्चर शिल प्रभुपाद जी का, चाहे इंग्लिश लेक्चर है चाहे हिंदी लेक्चर है, वो सुनना है। उससे हमारा मूड है जो कनेक्ट विद फिलोसफी है वो हमेशा बना रहेगा। और फिर हम उसको, और जितना हम सुनेंगे उसको अंदर डालेंगे, उतना ही जब हम लेक्चर लेने के लिए बैठेंगे, जब हम किसी को काउंसिल करने के लिए बैठेंगे, वही बाहर आएगा। गीगो प्रिंसिपल चलता है ना, गुड इन गुड आउट, एंड ऑपोजिट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गार्बेज अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर आएगा, और अगर अच्छा अंदर जाएगा, शिल प्रभुपाद जी की फिलॉसफी अंदर जाएगी, तो जब भी मुंह खोलेंगे तो शिल प्रभुपाद जी की फिलॉसफी ही बाहर निकलेगी। एक भक्त है, वो मुझसे कई बार जब उनको लेक्चर देने के लिए सेवा देते थे तो आके पूछते थे, प्रभु जी मैंने ठीक तो बोला, प्रभु जी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से रिलेटेड ही बोला ना। काफी कंसर्न रहते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप इतना कंसर्न रहते हो, अच्छी बात है, बट आप ये बताओ क्या आपने प्रभुपाद जी के अलावा भी किसी को सुना है, या इस्कॉन के भक्तों के अलावा भी आज तक किसी को सुना है? मुझे नहीं प्रभु जी, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, मैं तो केवल ही प्रभुपाद जी के या इस्कॉन के लीडर्स के ही लेक्चर सुने और किसी के लेक्चर सुने ही नहीं। मैंने कहा जब आपने कुछ और सुना ही नहीं है तो फिर कुछ और निकलेगा कैसे? तो उन्होंने डाला ही हमेशा शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को है या इस्कॉन के लीडर्स की शिक्षाओं को है, तो कुछ और बाहर नहीं निकलेगा। सो डिटरमाइंड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमने अरे चलो उनको भी सुन लेते हैं, चलो उनको भी सुन लेते हैं, चलो उनको भी सुन लेते हैं, और हमारा मन क्या बोलता है, इसलिए सुनना है कि प्रभु जी कल को जाके कोई आर्ग्यूमेंट करेगा तो फिर हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम अपने आप को डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट कर लेते हैं मतलब दूध में पानी मिला देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की शिक्षाएं दूध जैसी हैं, मिल्क जैसी हैं, प्योर मिल्क जैसी हैं। और जब हम इधर उधर के लोगों को सुनते हैं जस्ट फॉर द सेक टू काउंटरैक्ट द आर्ग्यूमेंट, तो वो जो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो भी हमें डाइल्यूट करने का प्रयास करती हैं। इसलिए कम वर्ड में नहीं जवाब दे पाए तो नहीं जवाब दे पाए, बट श्रील प्रभुपाद के प्रिंसिपल्स फिलोसफी से हिलेंगे नहीं। जितना श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया उतना हमें ठीक प्रकार से पता होना चाहिए। जितना शिल प्रभुपाद जी ने हमें बताया उतना तो शायद दुनिया में कोई बता भी नहीं पाएगा। और शिल प्रभुपाद जी ने हजारों हजारों भक्त बना दिए केवल उसी फिलोसफी को प्रेजेंट करके। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ और जानने की आवश्यकता है, दैट मीन्स वी आर फूल्स। मुझे अगर उससे अधिक जानने की आवश्यकता है, या मैं कुछ और सुन लूं जो आज तक किसी और ने ना सुना हो, उसको लेक्चर में प्रेजेंट करूंगा, दैट मीन्स वी आर डेविएटिंग फ्रॉम शिल प्रभुपाद टीचिंग्स। तो डिटर्मिनेशन से क्या होगा? डिटर्मिनेशन से
मुझे जैसे बताया गया है वैसे ही चलेंगे। देखो नदी होती है ना, नदी, नदी जब तक अपने किनारों के साथ साथ बहती है, जितना आप इसकी सीमाएं हो उस तक बहती है, तो वो सबको बहुत मनोहारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। सब उसमें स्नान करना चाहते हैं, सब उसमें आनंद लेना चाहते हैं, उसके किनारे पे घूमना चाहते हैं। जैसे ही नदी अपने किनारों को तोड़ देती है, वैसे ही नदी एक भयावह रूप ले लेती है और डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। ऐसे ही एक डिवोटी का जीवन होता है। जब तक वो कंसिस्टेंस है, डिटरमाइंड है, अपनी सीमाओं के अंदर चल रहा है, अपने कमिटमेंट्स के अंदर चल रहा है, तब तक उसकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी चलती है, प्रोग्रेसिव होती है। और जैसे ही वो सीमाओं को तोड़ देता है या डिटर्मिनेशन को खराब कर देता है, वैसी स्पिरिचुअल लाइफ भी खराब होने लग जाती है। डिटर्मिनेशन का साइन क्या है? डिटर्मिनेशन का साइन है कंटिन्यू डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स। तो हम सब मटेरियल लाइफ में, यहाँ भौतिक जगत में आ गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने माला पकड़ ली है, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है, इस्कॉन के गुरु से दीक्षा ले ली है, तो हमारे जीवन में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। क्योंकि भौतिक लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो अवश्य आएंगे ही आएंगे। बार हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो अप्स एंड डाउन्स हमारे जीवन पे कितना इफेक्ट डालेंगे। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अपहीवल आता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, तो हमारा माइंड जो है वो रेजिस्ट करता है या डिस्टर्ब्ड होता है। परंतु अगर हमने सोचा है कि नहीं, कम वक्त में कुछ भी आ जाए मेरे जीवन में, परंतु मुझे अपने इस कमिटमेंट से हिलना नहीं है, 16 माला तो डेली करनी ही है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे एक प्रभु जी, कैसे माया हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर जाती है। तो कोई भक्त डेली सुबह मंगल आरती के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही 16 माला खत्म कर लेते हैं। और फिर कभी ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर ज्यादा आ गया, ड्यूटी आवर्स बढ़ गए, क्लोजिंग आ गई, प्रभु जी 31 मार्च आ रहा है, क्लोजिंग है, थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि अरे छोड़ो, चलो अभी तो एक हफ्ता थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है ऑफिस में जाके, तो 12 माला तो सुबह हो गई है, 4-5 माला छोड़ देता हूँ, वो शाम को आके कर लूंगा। और फिर जाके शाम को 4-5 माला करते हैं, और क्योंकि ऑफिस का काम खत्म हो चुका है तो काफी रिलैक्स है, तो लगता है अरे शाम को माला करना भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। 12 माला सुबह हो गई, 4 माला शाम को हो गई, 16 माला तो कंप्लीट हो गई, सब ठीक चल रहा है। फिर थोड़े दिन बाद और कुछ प्रॉब्लम आएगा, फिर लगेगा अरे सुबह 8 माला हो रही है, बाकी 8 माला शाम को कर लूंगा। शाम की माला भी अच्छी लगती है, रिलैक्स माइंड रहता है, ऑफिस की कोई टेंशन नहीं होती, बार बार मन कहीं इधर उधर भटकता नहीं है, तो 8 माला सुबह कर लेता हूँ, 8 माला शाम को कर लेता हूँ। और फिर धीरे धीरे वो 8 की 12 हो जाएंगे, और 12 की 16 हो जाएंगी। रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक हम माला लेकर ही घूमते रहेंगे, हमारी माला कंप्लीट होगी ही नहीं। तो माया ऐसे ट्रैप में डालती है, धीरे से एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए हमें थोड़ा सा एल्यूर करेगी, और फिर अपने साथ बहा कर ले जाएगी। और फिर हम उसके बाद जाके रियलाइज करेंगे कि अरे कितना अच्छा होता था जब मैं मंदिर में भक्तों के साथ बैठ के अपनी 16 माला कंप्लीट किया करता था, और अभी तो 11 बजे में ही तो माला ही रह गई है, पूरी माला हुई नहीं है। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, क्या माला करने का समय ही नहीं मिला, 4 माला रह गई, अब कल को 16 भी करूंगा और 4 पिछले दिन की भी करूंगा, 20 करूंगा। और फिर वो 20 का समय भी नहीं देती माला, फिर वो 20 छूट जाती हैं, उनमें से कुछ और छूट जाती हैं, फिर हम पाइल अप करना शुरू करते हैं कि मेरी तो इतनी माला रह गई है, मेरी तो इतनी माला रह गई, मेरी तो इतनी माला रह गई है। और वो पाइल कभी खत्म ही नहीं होता। एंड दिस हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। जब हमने अपने गुरु को प्रॉमिस किया है, श्रील प्रभुपाद जी को प्रॉमिस किया है कि आज ही 16 माला खत्म करेंगे, आज ही आधा घंटा रीडिंग करेंगे, आज ही आधा घंटा हियरिंग करेंगे, उससे हम क्यों हिल जाते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें इतना इफेक्ट कर देते हैं कि हम उनसे डेविएट हो जाते हैं। तो जब हमारा माइंड इतना स्टेबल हो जाएगा कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से अपने हियरिंग रीडिंग, अपना जो स्केड्यूल हमने फाइनल किया है उससे हिलेंगे नहीं, दैट मीन्स वी आर नाउ डिटरमाइंड फॉर our spiritual upliftment. Real steadiness means continuing service without interruption.
कोई डिस्टरबेंस, कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। देन फॉलोइंग गुरु परंपरा। डिटर्मिनेशन ग्रो कैसे करता है? डिटर्मिनेशन ग्रो करता है जब हम अपने आचार्यों को देखते हैं, आचार्यों के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। The example of Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami was Raghunath Das Goswami belonged to a very opulent family. के पिताजी के पास बहुत पैसा था, उनके चाचा के पास बहुत पैसा था, और इकलौते बेटे थे, कोई और दूसरी संतान भी नहीं थी। जितना चाहते उतना एंजॉय कर सकते थे, जो भी डिजायर करते वो 1 मिनट में उनके सोचने से पहले पूरा कर दिया जाता। और अप्सरा से भी सुंदर उनकी पत्नी भी थी, लेकिन उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु से मिलने का, चैतन्य महाप्रभु के संग का, चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलकर भक्ति करने का इतना उत्कंठा थी, इतना डिटर्मिनेशन था अंदर, सब कुछ छोड़ के आ गए और जाके चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में ज्वाइन कर लिया। पत्नी भी छोड़ दी, पैसा भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, प्रेम करने वाले माता पिता भी छोड़ दिया, इतनी प्रॉपर्टी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए? कैसे छोड़ पाए वो सब? क्योंकि उनके अंदर डिटर्मिनेशन था चैतन्य महाप्रभु का संग करने का। तो हमारी जो गुरु परंपरा है, इवन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतना पावर, इतना पोजीशन होते हुए भी अपने डिवोशनल लाइफ के लिए सब कुछ छोड़ दिया, बिकॉज दे वर वेरी वेरी डिटरमाइंड कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करना है, मटेरियल लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। द मोमेंट दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद चैतन्य महाप्रभु, सब कुछ छोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सारी अपनी उपाधियां छोड़ दी, सारा एक नाव भरा हुआ सोने के सिक्के भी छोड़ दिए और चले गए कहाँ? चैतन्य महाप्रभु के पास। दिस हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन है तो कर पाएंगे, डिटर्मिनेशन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। आप प्रभुपाद जी का डिटर्मिनेशन देखिए, 70 साल की उम्र में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण करना। अगर कोई व्यक्ति डिटरमाइंड नहीं है, हम जैसा, तो कोई एक बार भी पूरे विश्व का भ्रमण नहीं कर पाए पूरे जीवन काल में। हमें तो कहीं एक शहर से दूसरे शहर ही जाना होता है तो ही हम इतना टायर्ड फील करते हैं, अरे आज तो 2 घंटा गाड़ी चलाई है, आज तो 2 घंटे ट्रेवल किया है तो बहुत थक गया। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया, बिकॉज ही वॉज सो डिटरमाइंड कि मुझे अपने गुरु का, चैतन्य महाप्रभु का संदेश हर जन जन तक पहुंचाना है। नेवर डेविएटेड डिस्पाइट हार्डशिप। श्रील प्रभुपाद कभी डेविएट नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कोई हार्डशिप नहीं था। 1 साल तक तो कोई उनको हेल्प करने वाला भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे पास में, कोई सपोर्ट भी नहीं था, तब भी श्रील प्रभुपाद जी वॉज प्रीचिंग और हर संभव प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया जा सके, और कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी डिटरमाइंड। जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल लेके चल गए हैं, जो गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी है, उसको मुझे पूरा करना ही करना है, ये इन किन प्रकार, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े, मैं उसको सहन करूंगा, परंतु उसको करने का प्रयास करूंगा। दैट इज डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन हमारे अंदर भी है, तभी हम इस स्टेज तक आए हैं, परंतु कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, मन की परेशानी की वजह से, अरे वो भक्त तो ये नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, वो भक्त तो ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, औरों को क्यों देखना है हमें? हमारे पास श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, हमारे पास हमारे उनके रिप्रेजेंटेटिव श्रील प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव्स गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी के रिप्रेजेंटेटिव हमारी सर्विस अथॉरिटीज हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज हैं। हमें उनकी प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा जो भी सेवा दी गई है उसको पूर्ण डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करना है।
अब इसमें एक चीज और आती है, जब हम डिटर्मिनेशन के साथ हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत अधिक उत्साह आ जाता है कि अब तो मुझे ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस उत्साह को बैलेंस करना भी आना चाहिए। एक मेच्योर डिवोटी एक मेच्योर डिवोटी वो है जो अपने उत्साह को बैलेंस करना जानता है धैर्य के साथ। इतना ज्यादा उत्साहित हो गए, इतना ज्यादा उत्साहित हो गए, इतना एफर्ट डाल दिया, अगर बाई चांस सक्सेस नहीं आए तो इतना उदास हो गए, अब दोबारा से एफर्ट डालने का मन ही नहीं कर रहा है। दोबारा से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे थे, बहुत उत्साहित थे, अरे आनंद उत्सव किया, कोई फेस्टिवल किया, बहुत सारे 200 लोगों को रजिस्टर किया, दिन रात बैठ के उनको कॉल किया, अरे अब ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, सबका लिस्ट बना रहे हैं, सबको कॉल कर रहे हैं, प्रसाद का इंतजाम किया, क्लास सेटअप किया, सब कुछ किया, और एट द एंड 4 लोग आए, तो सारा एंथुजियाज्म कम हो गया। अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी, 250 लोगों को बुलाया है, तो 4 ही लोग आए। अब दोबारा ना फेस्टिवल करने का मन कर रहा है, ना किसी को रजिस्टर करने का मन कर रहा है, ना किसी को बुलाने का मन कर रहा है, ना क्लास ऑर्गेनाइज करने का मन कर रहा है, ना प्रसाद बनाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारा एंथुजियाज्म खत्म हो गया। इसलिए रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। पढ़ा है ना आप लोगों ने सब उपदेशामृत में। तो किस लिए बोल रहे हैं? उत्साह करना है, निश्चय करना है, किसके साथ? धैर्य के साथ। तो धैर्य रखना है। और इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु जी कई बार बताते हैं कि जब यूथ प्रीचिंग स्टार्ट किया प्रभु जी ने, तो 100 लोगों को कॉल करते थे, तो क्लास में 2 लोग आते थे, तो 2 ही लोगों को बैठा के उनकी क्लास लिया करते थे। फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, और आज 5,000 से ज्यादा भक्तों को प्रभु जी 5,000 से ज्यादा भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा जो एंथुजियाज्म है उसको पेशेंस के साथ हमें बैलेंस करना आना चाहिए। तो जितना एंथुजियाज्म रहेगा उतना अधिक सेवा करेंगे, परंतु उस सेवा के रिजल्ट से अफेक्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, अगर धैर्य नहीं होगा तो। हमें उत्साह में रहना है। उत्साह तो भक्ति के लिए आवश्यक है, प्रचार के लिए आवश्यक है, साथ साथ कॉन्फिडेंट भी रहना है कि मैं अपने लिए कुछ प्रूव करने नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं अपने अथॉरिटीज को, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए आया हूँ। अगर वो चाहेंगे तो लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, वो चाहेंगे तो लोग आ भी जाएंगे, लोग वो चाहेंगे तो मैं क्लास दे भी पाऊंगा। तो अगर 100 को रजिस्टर किया और 4 आए, तो उसका मतलब प्रभुपाद जी 4 को इंस्पायर करना चाहते होंगे। लेट मी वर्क विद देम, इन 4 को 40 में कन्वर्ट करने का प्रयास करूं, उनको इतने अच्छे से सर्व करूं। ये नहीं कि अरे 4 ही आए, क्या क्लास लेना, चलो टाइम पास करके थोड़ी देर इनको छोड़ देते हैं। कई भक्तों को मैंने ऐसे देखा है, अगर 25 लोगों में से 5 लोग आए तो फिर क्लास की क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है कि अरे प्रभु जी क्या तैयार करके आया था, मैं तो जब सब लोग आएंगे तब सुनाऊंगा क्लास, अभी तो इनके साथ थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ, हो गया। नहीं, 5 की क्लास ऐसी लेनी चाहिए कि वो 5 जाके 25 लोगों को बोले, आज की क्लास तो बहुत अच्छी थी, आपने क्लास मिस कर दिया, आप क्यों नहीं आए क्लास में। इट विल हैव द रिवर्स इफेक्ट, अरे क्लास छोड़ दिया मैंने, प्रभु जी ने तो आज इतनी अच्छी क्लास ली थी, अगली बार से नहीं छोड़ूंगा। दैट, तो जिस दिन कम भक्त आए उस दिन और अच्छी क्लास लेना चाहिए, और अच्छे से प्रिपेयर कराए, जो भी आपने वो सब कुछ बताना चाहिए, जिससे कि वो जाके लोगों को बताएं कि अरे आज की क्लास तो बहुत अच्छी लगी प्रभु जी ने, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, आप आए नहीं, आप क्यों नहीं आए थे, आपने मिस कर दिया, आप, मैंने रिकॉर्डिंग करी, आप सुन लो। सो यू विल क्रिएट वाइब्रेशन थ्रू दैट। तो हमें उत्साह में और धैर्य में बैलेंस बनाना आना चाहिए। एसोसिएशन स्ट्रेंथन्स डिटर्मिनेशन। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो ऑलरेडी डिटरमाइंड हैं, जो एक निष्ठ भक्त हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, साधना में जो स्ट्रांग है, सर्विस में जो स्ट्रांग है, कमिटमेंट में जो स्ट्रांग है, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, तब हमारे डिटर्मिनेशन को और हेल्प मिलेगा। अगर वीक भक्तों का संग किया हमने, चाहे ये सोच के किया कि अरे इनको हेल्प कर देते हैं थोड़ा, लेकिन संग वीक भक्त का किया है तो आपको भी थोड़ा वीक कर देंगे वो। तो अपना संग जो है वो बहुत सोच समझ कर चूज करना चाहिए। अगर दृढ़ व्रत जो लोग हैं उनके साथ आप अगर एसोसिएट करोगे तो आप भी
दृढ़ व्रत जल्दी बन जाओगे। परंतु अगर हम ऐसे लोगों के साथ करेंगे कई बार मैंने ऐसे देखा है कि मंदिर में नए भक्त तो आते हैं, बट वो ऐसे लोगों का संग करते हैं जो कुछ सेवा नहीं करते। माला भी कब करते हैं कब नहीं करते, लेकिन हाँ फर्स्ट क्लास धोती कुर्ता तिलक लगा के अप टू डेट होके रहते हैं, तो कुछ लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके साथ घूमने लगते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है वो लोग जो उनके साथ घूम रहे थे, नए आए थे, वो भी उनके जैसे ही हो गए। ना वो ठीक से साधना कर रहे हैं, ना वो ठीक से सेवा कर रहे हैं, उनका मूड ही उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको पता ही है हाउ एसोसिएशन वर्क्स। तो हमें अगर डिटरमाइंड होना है तो हमें ऐसे भक्तों का चयन करना चाहिए जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत डिटरमाइंड है, अपनी साधना के लिए डिटरमाइंड है, और अपने सेवाओं के लिए डिटरमाइंड है। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे ही भक्तों का हमें संग करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर भी उनकी क्वालिटीज ट्रांसफर हो सके। तो जो भक्त कंसिस्टेंटली अपना एंथुजियाज्म मेंटेन करके रख पाते हैं, पढ़ते हैं और हम भी ये अपना देखिए एंथुजियाज्म मेंटेन करना चाहते बच्चे हैं, लगे भी ज्यादा है। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनकी एंथुजियाज्म में कंसिस्टेंसी है। और जिनके अंदर एंथुजियाज्म है ही नहीं, उनके पास अगर चले गए तो वो क्या ही आपको देंगे। तो उनको हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत संग किया, उनको समझाने के लिए संग किया तो क्या, लेकिन उनसे कुछ लेना नहीं है, उनको सिर्फ देना है। कि आप अगर चाहो तो मैं आपको थोड़ा एंथुजियाज्म की फीलिंग शेयर कर सकता हूँ, लेकिन खुद उनसे डिस्करेजमेंट लेके या अपने एंथुजियाज्म को नीचे करके नहीं आ जाना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव, किसके साथ कितना समय बिताना है और कैसा समय बिताना है। क्वालिटी समय बिताना है अपने सीनियर्स के साथ, अपने ऐसे भक्तों के साथ जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जो हमसे भी अच्छा कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, हमसे अच्छी साधना कर रहे हैं, हमसे अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमसे अच्छा अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, हमसे अच्छा अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे भक्तों का अधिक से अधिक संग करना है। और जो थोड़े लेथार्जिक हैं, ओके केयर फ्री एटीट्यूड वाले भक्त हैं, ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं किया तो परसों कर लेंगे, हाँ दी तो है प्रभु जी ने सेवा, कोई बात नहीं करूंगा, अभी समय नहीं मिल रहा है, थोड़ा प्रभु जी घर में प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु जी, थोड़ा ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु जी। तो ऐसे भक्तों का संग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ आते भी हैं कहने के लिए आपके पास, बस इधर से सुनना है, और अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन है तो बताइए, अदरवाइज उनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि जो आपका एंथुजियाज्म है वो भी एंथुजियाज्म खत्म कर देंगे। आपको थोड़े दिन में ये लगने लगेगा अरे ये भी तो ऐसे करता है, मैंने कर दिया तो क्या हो गया, देन ही विल बिकम आइडल फॉर यू। तो हमें देखना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, वैसा ही अकॉर्डिंगली हम अपना संग करेंगे तो हमारे डिटर्मिनेशन को और स्ट्रेंथ मिलेगी। अवॉइड डिस्करेजमेंट, किसी भी प्रकार के डिस्करेजमेंट को हमें अवॉइड करना चाहिए। रियल सक्सेस इज कंसिस्टेंसी नॉट स्पीड। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में सही में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल मीन्स दैट वी अचीव आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ living a blissful spiritual life, and after that going back home, back to Godhead by following the instructions of our authorities। तो उसके लिए क्या है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना तेज भाग रहे हैं हम वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना कंसिस्टेंटली भाग रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कई भक्त आपने भी देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कि साल में 4 बार ही दिखेंगे मंदिर में, लेकिन 4 बार जब भी दिखेंगे वो इतना एंथुजियाज्म से सेवा करेंगे, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, प्रसादम में भी घुस जाऊं, मैं पुजारी में भी मैं बन जाऊं, डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं कर लूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं कर लूंगा, रजिस्ट्रेशन भी मैं कर लूंगा, सारी सेवाओं में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। बट वो 2 दिन के लिए, फिर 6 महीने के लिए गायब, या 3 महीने के लिए गायब, फिर 2 दिन के लिए आएंगे, फिर एंथुजियाज्म दिखाएंगे। और एक भक्त ऐसा है जो कंसिस्टेंटली डेली मंदिर आता है, लेकिन उतनी सेवा नहीं करता जितनी वो 2 दिन वाले भक्त कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे कुछ 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 ना कुछ सेवा करते करते अपने सर्विस क्वालिटी में, अपनी
जो साधना है उसमें, अपना जो एसोसिएशन है हियरिंग रीडिंग में, उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। हम कितना तेज भाग के क्या अचीव कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कोई बहुत जल्दी भाग के कहीं अचीव कर गया, उतनी ही जल्दी गिरने के भी चांसेस बने रहते हैं। परंतु अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो हमारे फॉल डाउन के चांसेस, नीचे गिरने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। और जब हम कंसिस्टेंट होते हैं तो हमें हमारे सीनियर्स की, हमारे गुरुजनों की कृपा भी प्राप्त होती है, और वो कृपा भी हमें हेल्प करती है, हमारा फॉल डाउन होने से हमें बचाती है। एक्चुअली तो भक्ति में सब कुछ कृपा के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो आप सब जानते ही हो। तो कृपा हम तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेवा कर रहे हैं। तो कई भक्त ये कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी हमें तो कुछ सेवा ज्यादा मिलती नहीं है। अगर हमें सेवा नहीं मिलती है तो ये गलती हमारी है, इसका मतलब हमने अपनी कंसिस्टेंसी डिटर्मिनेशन शो ही नहीं किया है कभी। हम उस हिसाब से सेवा ही नहीं करते हैं कि अथॉरिटी हमारे ऊपर रिलाई कर सके और हमारे ऊपर कुछ सेवा छोड़ सके। तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमें सर्विसेज मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। इंपॉर्टेंट सर्विसेज हम कुछ भार अपनी अथॉरिटीज का शेयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, दैट मीन्स वी आर नॉट दैट डिटरमाइंड, दैट कंसिस्टेंट, जिनके ऊपर अथॉरिटीज रिलाई करके कुछ सर्विसेज छोड़ सकते हैं। तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रभु जी हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, माता जी हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ सो दैट आई कैन शेयर सम ऑफ योर बर्डन। आप में से कितने लोगों ने जाके आज तक अपनी अथॉरिटी से पूछा? हम पूछते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है जितनी सेवा मिल रही है उतनी बहुत है। नहीं मिल रही तो और अच्छा है, चलो मैं बच गया, बाकी लोगों को ही मिल रही है सेवा, मुझे तो नहीं मिल रही। तो हाउ वी विल इम्प्रूव? अगर हम जो भी छोटे से छोटा टास्क या छोटी से छोटी सेवा में हमें एंगेज किया गया है, उसमें पूरे डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी के साथ सेवा करेंगे, देन इट increases the belief of our authorities। और जैसे जैसे उनका विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सर्विसेज बढ़ते जाएंगे, और हम उनको और अधिक परफेक्शन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ सेवा कर पाएंगे, जिससे कि वो आगे अपनी अथॉरिटीज को सेवा करेंगे और पूरा मूवमेंट एक ठीक प्रकार से चल पाएगा। और जहां हम लैग करना शुरू करते हैं और हमें देख के और भी भक्त लैग करना शुरू करते हैं, तो पूरे मूवमेंट की सारी एक्टिविटीज को हम डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द मूड एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। और वो हम पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज वी आर द फ्यूचर, वी आर द फ्यूचर लीडर्स। अगर हम ठीक से नहीं सीखेंगे, ठीक से नहीं करेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन तो और खराब करने वाले हैं। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि अगर आप 100 सिखाओगे तो 80 सामने वाला सीखेगा। तो यू हैव टू बी एट 100%, तब आगे जो आप स्टूडेंट्स बनाओगे या भक्त बनाओगे वो 80% सीख के इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब उन्होंने 80 सीखा होगा, जब वो आगे बनाएंगे तो वो 60 वाले ही बनाएंगे। तो अगर आप ही 80 वाले हो गए तो वो बेचारे आगे 60 वाले हो जाएंगे, फिर क्वालिटी और गिरती जाएगी। सो एवरी लीडरशिप layer has to think that I have to perform consistently with determination 100%। जितना डिटर्मिनेशन के साथ हो सकता है उतना मैं सेवा करने का प्रयास करूं, जिससे कि हम पूरे स्टैंडर्ड्स को बिना डाइल्यूट करे एज इट इज शिल प्रभुपाद की टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सके। शिल प्रभुपाद सेड स्लो बट श्योर, दिस इज द प्रोसेस। चाहे आप धीरे चल रहे हो, लेकिन श्योरली आप उस कार्य को पूरा करो जो कार्य आपको दिया गया है, जो सेवा आपको दी गई है। दिस इज द प्रोसेस। हम फास्ट तो हैं, परंतु पता है नहीं है कि पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कार्य ठीक प्रकार से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दैट इज नॉट द प्रोसेस प्रभुपाद हैज गिवन। हम चाहे धीरे धीरे करें, परंतु वो कार्य अवश्य होना चाहिए। दैट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज। तब आप कंसिस्टेंट भक्तों में आ सकते हो।
इन द अर्ली ईयर्स प्रोग्रेस सीम स्लो एंड अनसर्टेन। जब श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार करना स्टार्ट किया, प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, बहुत कम भक्त आते थे। बट प्रभुपाद जी ने कभी बुक्स को ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया, कभी मैचलेस गिफ्ट में लेक्चर लेना बंद नहीं किया। चाहे 2 भक्त भी आते थे, चाहे हिप्पी आते थे जिनको कपड़े पहनना नहीं आता, खाना खाना नहीं आता, बैठना तक भी नहीं आता, बिहेव करना तक भी नहीं आता, श्रील प्रभुपाद वाज नेवर डिस्करेज, ही वाज सो डिटरमाइंड। चाहे स्लो प्रोग्रेस हो, लेकिन प्रोग्रेस चलती रहेगी। जो उनको करना था वो उन्होंने किया उस समय पे। वो डिसहार्टन होके, डिस्करेज होके उन्होंने अपनी सर्विसेज को छोड़ नहीं दिया। Our services should depend on the instructions of our senior, not what we are getting the result out of our services. I'm sorry, मैं कभी कभी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना कंफर्टेबल है आप सब इंग्लिश के साथ। आप सब लीडर्स हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो समझ ही पाते होंगे, बट मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। हमारी सर्विसेज डिपेंड होनी चाहिए हमारे सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन पे, ना कि हमारी सर्विसेज डिपेंड होनी चाहिए कि उन सर्विसेज को करके रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट लाना, रिजल्ट आना या ना आना हमारे अथॉरिटीज के हाथ में है, कृष्णा के हाथ में है। हमारा काम है पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरी स्टेबिलिटी के साथ, जैसा हमें बताया गया, सिखाया गया, वैसे कार्य करना। रिजल्ट आए या नहीं आए ये सीनियर्स की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। तो हमें डिस्करेज नहीं होना है रिजल्ट देख के, हमें तो एंथुजियाज्म बना के रखना है कि मुझे प्रभु जी ने आज सेवा का मौका दिया है तो जी जान लगाकर सेवा करने का प्रयास करेंगे। दैट इज डिटर्मिनेशन। मुझे डिटर्मिनेशन, मेरा डिटर्मिनेशन इस वजह से कम नहीं हो जाना चाहिए कि मैंने 100 को बुलाया और 4 ही आए। मेरा डिटर्मिनेशन इससे बढ़ जाना चाहिए कि प्रभु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज सेवा दी है, मैं अच्छे से सेवा करके दिखाऊं। अच्छे से सेवा का मतलब 100 भक्तों को बुलाना नहीं है, अच्छे से सेवा करने का मतलब है जो प्रोसेस उन्होंने दिया उसको फॉलो करना है। फिर 4 आए, 40 आए, 400 आए, सब उन्हीं के तो हैं, मुझे थोड़े ना अपने साथ लेके जाना है। But Prabhupada never rest and became discouraged. He kept translating books, continued lectures and kirtans at matchless gift. Over time, his steady efforts created a worldwide spiritual revolution. तो प्रभुपाद जी पूरा कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, पूरे विश्व को स्पिरिचुअलाइज कर दिया प्रभुपाद जी ने। पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहुंचा दिया, चैतन्य महाप्रभु के मूड को पहुंचा दिया, गोस्वामी के मूड को पहुंचा दिया। जगह जगह प्रत्येक शहर में इस्कॉन का प्रचार फैला दिया। अगर कोई इनिशियल डेज देखेगा प्रभुपाद जी के तो he'll be astonished कि कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल की उम्र में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकता है। आज भी लोग आश्चर्य करते हैं। द बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन इज स्टेडीनेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। The life of Srila Prabhupada perfectly demonstrates steady in all the circumstances. चाहे कोई भी circumstance हो, लेकिन श्रील प्रभुपाद डट कर अपनी सेवा करते रहे। And determination despite obstacles. चाहे कोई भी obstacle आया, चाहे कोई भी परेशानी आई, लेकिन प्रभुपाद जी का determination को हिला नहीं पाई। And full faith in Guru and Krishna. भगवान में और अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन में पूरा फेथ होना चाहिए। पूरा फेथ था श्रील प्रभुपाद जी का। तो ये तीनों क्वालिटी श्रील प्रभुपाद के पास थी, इसलिए प्रभुपाद जी इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर पाए। और हम सबको भी अपॉर्चुनिटी मिली कि कहाँ कहाँ हम भटक रहे थे अपने जीवन में, और श्रील प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा मूवमेंट हमें दिया जिससे हम अपनी लाइफ को तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं, और हजारों और ऐसे डिवोटीज जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनकी लाइफ को भी अच्छा बना सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट हैं। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, अपना कोई प्रैक्टिकल ऐसा एक्सपीरियंस हो जो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो हमें हेल्प करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डिटर्मिनेशन
कुछ ऐसी चीजें हैं, चलो मैं 5 मिनट में आप लोगों को बता ही देता हूँ कि डिटर्मिनेशन हमारा स्ट्रांग रहे या हम डिटरमाइंड रहेंगे, उसके लिए क्या क्या बेसिक चीजें हमारे पास होनी चाहिए, उनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो डिटर्मिनेशन को जल्दी ला सकते हैं। लेक्चर सुनने से डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, या खाली हमने सोच लिया कि हाँ कल से सुबह उठ के मैं डिटरमाइंड हो जाऊंगा, तो उससे डिटर्मिनेशन नहीं आएगा। उसके लिए हमें थोड़ा इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे उसके अंदर। तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? पहला इंग्रेडिएंट है क्लैरिटी ऑफ गोल। हम करना क्या चाहते हैं जीवन में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारे अथॉरिटीज ने हमें टास्क क्या दिया है, अगर वो गोल ही क्लियर नहीं है तो डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा? तो पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है एक हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, उसका गोल क्या है। मैं माला तो कर रहा हूँ सारा दिन बैठ के, लेकिन मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, मुझे श्रीमती राधा रानी से सेवा मांगनी है, या अथॉरिटीज को प्रसन्न करना है, या जस्ट मैं फॉर द सेक ऑफ टेकिंग मंत्रा में चैंटिंग कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है चैंटिंग करने का? वो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसका गोल क्लियर होना चाहिए। जब गोल क्लियर होगा तो हम डिटर्मिनेशन के साथ फिर डिटर्मिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ उस सेवा को कर सकते हैं। इफ गोल इज नॉट क्लियर देन माइंड बिकम्स वीक, और जब माइंड वीक हो जाता है तो फिर हम कोई भी कार्य डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड फिर बार बार चेंज होता रहेगा। मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या ये रास्ता ठीक है नहीं है, इस रास्ते पे आगे जाना है कि नहीं जाना है, इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये सारे थॉट्स हमें डिटरमाइंड नहीं रहने देते। व्हेन द गोल इज क्लियर कि यहाँ तक पहुंचना है, इतने समय में पहुंचना है, देन यू आर डिटरमाइंड अब तो कम वक्त में अब मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, अब मुझे करना ही करना है। Then second is understanding the value of Krishna consciousness. बहुत सारे लीडर्स ऐसे मैंने तो देखे हैं अपनी लाइफ में, आप सब भी मिलते होंगे कुछ ना कुछ ऐसे भक्तों से, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस का वैल्यू ही नहीं होता है। जब तक हम खुद अच्छे से डीपली उसको रियलाइज नहीं करेंगे दैट दिस इज समथिंग वेरी प्रीशियस व्हिच श्रील प्रभुपाद हैज गिवन अस, ये ऐसी चीज है जो और कहीं मुझे इस संसार में प्राप्त नहीं होगी, उसको उतना वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आप उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, और अपनी डिटर्मिनेशन भी किसी भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी के लिए बना नहीं पाओगे, डिटरमाइंड नहीं हो पाओगे, बिकॉज यू डोंट वैल्यू दैट। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसको आप वैल्यू नहीं करते उसके लिए कभी डिटरमाइंड नहीं हो सकते। तो हमें पहले खुद की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी दैट कृष्णा कॉन्शियस, हाउ वैल्यूएबल कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर मी। कितना रेयर है ह्यूमन लाइफ, और उस ह्यूमन लाइफ में भी भक्ति करना, वो भी श्रील प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक आचार्य, षट गोस्वामी जैसे आचार्यों की शिक्षाओं के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चलाना कितना मुश्किल है इस भौतिक जगत में प्राप्त करना। और मैं एक ऐसा या हम एक ऐसे जीव हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इस सौभाग्य का फुल एडवांटेज हमें लेना चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को देखेंगे तब हम उसकी वैल्यू करेंगे ठीक से, और फिर उनकी एक्टिविटीज में डिटरमाइन हो पाएंगे। तो अगर हमें वैल्यू ही नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो फिर उसकी एक्टिविटीज, चाहे वो माला करना हो, चाहे वो सेवा करना हो, चाहे वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो, चाहे वो लीडरशिप में आगे जाना हो, सब कुछ हमारे लिए मायने खो देगी, क्योंकि हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस को ही वैल्यू नहीं किया है। देन थर्ड इज अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई कुछ आके चुगली करेगा, कोई कुछ आके उल्टा सीधा बोलेगा, कभी हमारा माइंड ही हमें उल्टा सीधा बोलता है, कभी कोई और भक्त आके, कोई बहुत ही फेथफुल व्यक्ति आके कोई ऐसा बोल देगा, और हमारे जो गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसमें डिस्ट्रैक्शन लाने का प्रयास करेगा। और ज्यादातर ये माया देवी के द्वारा भी किया जाता है, हमें मटेरियल अट्रैक्शंस देके। जब हम मटेरियल अट्रैक्शंस में खो जाते हैं तो भी जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो वीक पड़ जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अधिक मटेरियल कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है हमारा, या मटेरियली हम बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील तो नहीं कर रहे हैं। इमीडिएटली जाना चाहिए अपने सीनियर के पास और उनको बताना चाहिए कि प्रभु जी इन मटेरियल एक्टिविटी में मेरा आजकल इंटरेस्ट बहुत आ रहा है।
कभी मैच देखने का मन कर रहा है, कभी मूवी देखने का मन कर रहा है, या कुछ भी ऐसे भौतिक कार्य करने का मन कर रहा है जो कि हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो उनको उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और बचने का बेस्ट तरीका है जाके अपने सीनियर से डिस्कस करें और उनको बताएं क्या प्रॉब्लम है, देन ही विल गिव द मेडिसिन अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। हरे कृष्णा, आई एम सॉरी, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। कहा आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. ओके, तो कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत बड़े बड़े लीप्स लेने की बजाय, बहुत बड़े बड़े कार्य करने की बजाय छोटे छोटे अचीवमेंट्स को करना है, और उससे हमारा जो एंथुजियाज्म है वो भी बना रहेगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वही बना रहेगा, और हम अथॉरिटीज का फेथ भी जीत पाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप्स और अचीवमेंट्स करने चाहिए, ना कि बहुत बड़े बड़े कार्य करके हमें एक के बाद एक, अगर वो बड़ा कार्य बहुत हमने करने का प्रयास किया और उसमें ही विफलता मिल गई, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, तो हमारा जो एंथुजियाज्म है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म स्टेडीनेस रखनी है तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज माइंड कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ माइंड। ये तो आप सब जानते हो, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। माइंड हमें बहुत कुछ समझाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करे बिना हम अच्छे से डिटरमाइंड नहीं हो सकते। कई बार माइंड समझाता है, अरे चलो कल कर लेंगे, आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल तो कर लेंगे, आज तो बहुत थके हुए हैं, आज तो बहुत काम था, आज तो ये था, आज तो वो था। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ माइंड शुड बी एक्सेप्टेड। अगर हमें डिटर्मिनेशन में रहता है, माइंड शुड फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, यू शुड नॉट फॉलो माइंड्स इंस्ट्रक्शन। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा माइंड कंट्रोल में। तो कंट्रोल ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग डिटरमाइंड। डूइंग द राइट थिंग डिस्पाइट रेजिस्टेंस, माइंड रेजिस्ट करेगा परंतु हमें वही करना है जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए अनुकूल है। देन प्रैक्टिस बिल्ड्स डिटर्मिनेशन। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना डिटर्मिनेशन हमारा बिल्ट होता चला जाएगा। रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है और बार बार उस रूटीन को फॉलो करना है, तो हमारा डिटर्मिनेशन बनता जाएगा, क्योंकि उससे हमें फायदा मिलेगा और उस फायदे को बार बार हम रिपीट करेंगे। जैसे कभी कोई बीमारी हो जाती है और आपने कोई दवाई लेके आ गए मेडिकल स्टोर से, वो दवाई खा ली और आपकी बीमारी ठीक हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो बीमारी होगी तो फिर आप वही दवाई निकालते हो और फिर वो दवाई खा लेते हो, क्योंकि आपको बताया रहे हो पिछली बार ठीक हुआ था तो अब की बार भी ठीक हो जाऊंगा। तो क्या आ गया? डिटर्मिनेशन आ गया उस दवाई के प्रति। तो उसी प्रकार से जब हम रेगुलरली रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उससे हमारा डिटर्मिनेशन बिल्टअप होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसोसिएशन मैटर्स। हमारा एसोसिएशन कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम डिटरमाइंड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अवॉइड कैजुअल डिवोटीज और वीक डिवोटीज, स्टे विद इन द एसोसिएशन, स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ डिटरमाइंड डिवोटीज। जितना डिटरमाइंड डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे उतना हमारी भक्ति के लिए अच्छा है, और हम भी उतना ही डिटरमाइंड हो पाएंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।
आप में से किसी भक्त का कोई सजेशन है, कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। यस, निशी कौशिक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे कृष्ण। प्रणाम। सादर प्रणाम माता। प्रभु जी, मुझे थैंक यू सो मच कहना है आपको। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच कि आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए हेल्पफुल है। इनफैक्ट मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपने अभी लास्ट के 15 मिनट में दे दिया। तो मैं आशा करती हूँ खुद से कि मैं उस पर अप्लाई कर पाऊंगी। और एंड रियली 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 वेरी थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच प्रभु जी। साक्षी। मैंने कोई आंसर नहीं दिया, दीज आर ऑल श्रील प्रभुपाद टीचिंग्स, so प्रभुपाद जी ऑलरेडी आंसर कर रहे हैं आपको। थैंक यू हरि सो बोल। मच। यस, निधि राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सारे प्रणाम। कोई प्रश्न प्रभु माता जी जी? वाकई में, यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन भी कह लीजिए, या फिर मैं आपसे थोड़ा सा और अच्छे से मतलब जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपने अभी डिटरमाइन के बारे में बताया है ना, कि हमें हम्म, मतलब हर चीज कंटिन्यू करनी चाहिए, है ना, हाँ जो भी जी। हमारी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमारे वरिष्ठ भक्तों से, उनको फॉलो करना चाहिए। पर मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि कितना ही कोशिश कर लूं, मैं अपने लिए हम्म, बोल रही हूँ, और हम्म, मैं बहुत रात को एकदम ये सोच के सोती हूँ कि मुझे सुबह उठना है, अपनी 16 माला जप करनी है, सारी चीजें मतलब एकदम अच्छे से करनी है, लेकिन सुबह पता नहीं प्रभु जी ऐसा कौन सी चीज है कि रोक देती है, उठ ही नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। मेरे साथ ये बहुत दिक्कत आ रही है, करीबन 3 से 4 महीने हो गए प्रभु जी, है ना। हम्म, और अगली मतलब जैसे ही सुबह उठती हूँ, लेट हो जाती हूँ, तो फिर मुझे पछताना पछतावा भी होता है कि मैं नहीं हम्म, कर पाई, ये नहीं होना चाहिए था, मतलब पछताना एक तरीके से बस वो रेगुलर हो गया है। और मतलब बस मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से प्रभु जी। मैं रेगुलर मतलब मंगल आरती भी नहीं कर पा रही हूँ। तो हम्म। मेरे लिए कुछ बताइए प्रभु जी कि इसको कैसे कंटिन्यू मैं कर पाऊँ। देखो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी अथॉरिटी ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। मैं तो बस आपको ये बता सकता हूँ कि माइंड ने आपको फंसा लिया है। माइंड को रोज पश्चाताप करना अच्छा लगता है, उसको उठना अच्छा नहीं लगता है। तो वो रोज पश्चाताप तो करवा रहा है आपसे, लेकिन आपको उठने नहीं देता है तो यस प्रभु। ऐसी सिचुएशन में हमारे सीनियर्स ऐसा बताते हैं कि हमें किसी भक्त की हेल्प लेनी चाहिए। आपका इतना बड़ा ग्रुप होगा, आपके जो साथ के डिवोटीज हैं, उनको आपको पकड़ना चाहिए। देखो, जब हम डूबने लगते हैं ना कभी, और हमें पता भी चल रहा है कि हम डूब रहे हैं, तो हमें हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए। कोई ना कोई डिवोटी जो रिलायबल डिवोटी है और जो स्टेबल है, ऐसा नहीं कि वो खुद भी मंगल आरती नहीं करता तो आपको कैसे इंस्पायर करेगा मंगल आरती के लिए। ऐसे डिवोटी को पकड़ो जो डेली मंगल आरती करते हैं, पिछले 4 महीने में एक भी मंगल आरती उन्होंने मिस नहीं करी, और उनको बोलो कि प्रभु जी आप मुझे हेल्प करो, या माता जी आप मुझे हेल्प करो, मुझे डेली मंगल आरती करना स्टार्ट करना है, मुझे इंस्पायर करो, मुझे थोड़ा हेल्प करो। वो डेली आपको उठाएंगे, डेली आपको फोन करेंगे, 4 बार आपसे पूछेंगे उठे थे या नहीं उठे थे, क्या प्रॉब्लम थी। फिर मिलने में आपको शर्म आने लगेगी उनसे, अगर प्रभु जी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। फिर माइंड को आपको चलाना पड़ेगा कि अरे प्रभु जी कल मिलेंगे, फिर कल पूछेंगे, चलो आज तो उठ ही जाती हूँ, जैसे तैसे प्रभु जी को बोलूंगी। ऐसे आपको माइंड को फंसाना पड़ेगा। सो इन्वॉल्व समबडी, चाहे वो आपके अथॉरिटी हैं, चाहे वो आपके कोई साथ के भक्त जिनके साथ भी आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हो, उनके साथ शेयर करो और उनको बोलो कि आपको हेल्प करें। तो यू नीड समबडीज हेल्प, जो आपको हेल्प करके बाहर निकालेंगे इस ट्रैप, जो माया के ट्रैप या माइंड के ट्रैप जिसमें आप फंस गए हो। तो मुझे लगता है उससे आपको हेल्प मिलेगा, आप उसको ट्राई करके देखो एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ये अप्लाई करूंगी मैं प्रभु जी कल से, थैंक यू। आज नाथ से ही प्रभु जी। बल्कि। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक थैंक यू है, सो मच, थैंक यू बहुत अच्छा माता जी। लेक्चर लगा हरे प्रभु जी कृष्णा आज प्रभु का। जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं मैं मतलब जो रोजमर्रा के लोग हैं, दिनचर्या उनके साथ जिनके साथ कटती है, वो तो ऑफिस में नॉन डिवोटीज हैं, तो उनकी बातों से थोड़ा श्रद्धा भी जो है हिलती डुलती है। हम्म,
तो मतलब इसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि माइंड में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, जो आपने बताया ना, माइंड में गोल क्लैरिटी नहीं गोल है क्लियर कि नहीं है। हाँ, गोल क्लियर नहीं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ये थोड़ा सुपरफिशियल लगता है, मैं सही बात बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं वो ये तो सब सुपर। सुपरफिशियल है, ये सब मतलब अभी की स्टेज में सब सुपरफिशियल है, बिकॉज अभी बिल्कुल कुछ पता ही नहीं, विषय सबसे ऊपर उठे नहीं, तो ये सब बिल्कुल सुपरफिशियल है, कागज पर है, कोई रियलाइजेशन नहीं है इसका। तो कैसे माइंड को कन्विंस किया जाए, बड़ा मुश्किल है कन्विंस करना माइंड। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका, और बहुत प्रैक्टिकल भी है। मतलब मुझे पता नहीं अगर बाकी भक्त भी इसको समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, ये गोल तो है। सब लोगों को पूछूंगा तो काफी लोग बोल देंगे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, बट इज इट प्रैक्टिकल? क्या हम देख पा रहे हैं कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे? क्या हम उस राह पे चल रहे हैं, या ये बुकिश ही है, या बस लिख दिया गया है? तो कहाँ हम कृष्ण प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं? कृष्ण प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। हम तो अभी उठने में स्ट्रगल कर रहे हैं, मंगल आरती करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, 16 माला करना स्ट्रगल हो रहा है, अपने माइंड को संभालना स्ट्रगल हो रहा है, कृष्ण प्राप्ति कहाँ हो जाएगी? तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने प्रश्न उठाया, परंतु हमें ये ऐसे नहीं सोचना है कि कृष्ण प्राप्ति होगी नहीं कभी, या शास्त्रों में तो झूठ लिखा है, आचार्यों ने तो गलत टारगेट दे दिया हमें, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। टारगेट तो भगवान भगवत प्राप्ति ही है, कृष्ण प्राप्ति ही है, परंतु हमारा लेवल अभी नहीं आया कि हम उस टारगेट को फेच कर सकें या टारगेट के लिए प्रयास कर सकें। तो हमें छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमें बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट कृष्ण प्राप्ति नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए अपनी साधना में स्ट्रांग होना पहले, या ज्यादा से ज्यादा टारगेट होना चाहिए अपनी अथॉरिटी की प्रसन्नता के लिए सेवा करना और उनके हिसाब से साधना करना। पहले मैं उन्हें तो पकड़ लूं, फिर होना चाहिए अपने गुरु के हिसाब से उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, फिर जाके हम कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्राप्ति के पास जा पाएंगे। तो पहले छोटे टारगेट को तो अचीव कर लें। अपने अथॉरिटी को ही हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे, अपनी अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, अब बात कर रहे हैं कृष्ण प्राप्ति की, कृष्ण प्रेम प्राप्ति की, वो कहाँ हो जाएगा? वो तो सुपरफिशियल ही लगेगा। तो जब हम छोटी चीजों को अचीव कर लेंगे ना, तब हमें वो चीजें सुपरफिशियल नहीं दिखाई देंगी। तब हमें लगेगा कि हाँ, मैंने इतना अचीव किया है, तो अब प्रयास करूंगा तो शायद ये भी अचीव हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, और विद द सेंस ऑफ अचीवमेंट और विद द हेल्प एंड कृपा ऑफ अवर सीनियर्स, हम डेफिनेटली कृष्ण प्रेम को अचीव कर पाएंगे। तब वो सुपरफिशियल नहीं लगेगा, क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। अभी हमें उस लेवल पे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। तो अपने छोटे टारगेट्स को हम अचीव करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हेल्प करेगा। बाकी आप कृपा मुझसे ज्यादा सीनियर जानते हैं। सीनियर्स का कृपा भी थोड़ा मेरे को, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड बोलूं तो मेरे को सुपरफिशियल लगने लगा है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, बिकॉज कलयुग है और सब रिवर्स चल रहा है, सब तमस में लोग हैं, सबकी बुद्धि भी रिवर्स चल रही है, और अपने ही लोग, इस्कॉन के लोग भी हमें गलत समझने लगते हैं। तो जो कृपा वास्तविकता में आ रही, क्या वास्तविकता में गुरु तक तो कृपा सही है, लेकिन उसके बाद क्या सीनियर कृपा कर रहा है? क्योंकि सीनियर का अपना एक अलग एजेंडा है, अब हमारा एक अपना अलग एजेंडा है। सीनियर अभी शुद्ध भक्त तो बना नहीं है, उसका भी अपना एक। तो फिर ये सब जब क्लाइमेक्स में, मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पढ़ता हूं, तो फिर क्या है कि मैं शुद्ध भक्ति के मार्ग से डिविएट हो गया हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें फिर अपनी साधना का उत्साह कैसे बनाए रखते हैं? क्योंकि कोई अप्रिसिएशन, कोई जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, लोग फ्लैटरिंग करते हैं। प्रभु जी बहुत बड़े शास्त्री के हैं, सारे श्लोक जानते हैं। अरे भैया, दुनिया को पता है कि कलयुग में सबकी बुद्धि धीरे धीरे डिप्लीट हो रही, क्षति हो रही, तो मतलब अब सब बड़ा सुपरफिशियल लगने लगा है, भक्तों का संग सुपरफिशियल लगने लगा, वास्तविकता बोल रहा हूँ, सब सुपरफिशियल लगता है, और वास्तविकता में कोई जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं आता है, और सीनियर्स भी अप्रिशिएट करने में उनको भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो अपनी भक्ति का उत्साह कैसे बनाए रखे, कैसे बनाए रखा जाए? भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कैसे किया जाए इसको? पहले तो मैं आपको आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा प्रभु जी कि ये जो डाउटिंग मेंटेलिटी है ना, या डाउट करना सीनियर्स पे या आचार्यों पे या गुरु पे, चलो गुरु पे तो नहीं करे लेकिन अथॉरिटीज पे भी ये डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट सबसे बड़ा कारण होता है हमारे फॉल डाउन का। आपको आपने जब अथॉरिटी किसी को बनाया या सीनियर किसी को बनाया, तो फुल फेथ के साथ वो अथॉरिटी
अब आपकी अथॉरिटी है, उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अनटिल अनलेस कि कुछ ऐसा ही कांड हो गया, कुछ ऐसा कर्म उन्होंने कर दिया, या बाई चांस हो गया कि उन्हीं का फॉल डाउन हो गया और फिर उनकी वजह से अब हमारी श्रद्धा डोल गई है। अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो हमें उनके ऊपर फुल फेथ रखना चाहिए। और दूसरी बात आपने बोला कि उनका एजेंडा कुछ और है और मेरा एजेंडा कुछ और है, तो कभी भक्ति हम कर ही नहीं पाएंगे। जो उनका एजेंडा है वही आपका एजेंडा होना चाहिए। हमें तो अपना एजेंडा बनाना ही नहीं है, हमारा एजेंडा कुछ नहीं है। हमारा एजेंडा है उनके एजेंडा में उन्हें हेल्प करना। जब तक हमारा एजेंडा ये नहीं होगा, हम कभी उनके साथ इनलाइन हो नहीं पाएंगे, कभी अपनी श्रद्धा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी प्रोग्रेस कर नहीं पाएंगे। हमारा एजेंडा कुछ होना ही नहीं चाहिए। हमारा एजेंडा सेट वो करेंगे। हम तो मूर्ख हैं, हमें क्या पता है हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा वो बताएंगे, जो एजेंडा वो बताएंगे, हमें उस एजेंडा में हेल्प करना है। बस वो फुल फेथ के साथ चूज करने के बाद बोल रहा हूँ। और अगर आपने फुल फेथ के साथ अथॉरिटी को चूज किया, आप जो एजेंडा उनका है, चाहे सही है चाहे गलत है, लेकिन अगर शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार है और वो अपने ऊपर अथॉरिटी से ठीक प्रकार से कनेक्टेड है, तो फिर उनका एजेंडा ही मेरा एजेंडा है। फिर मैं फुल प्रयास करूंगा उनके एजेंडा को फुलफिल करने के लिए। मेरा कोई और एजेंडा नहीं है। अब मैं नरक में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, गोलोक जाऊं, या यहीं धरती पर रह जाऊं, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उनके एजेंडा में उनको हेल्प करना है। तब फिर वो करंट फ्लो होना शुरू होगा, तब कृपा आनी शुरू होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, आप जानते होंगे। प्रभु जी एक्चुअली मेरा केस डिफरेंट है। कृपा फ्लो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मेरा 2-3 साल में रोटेशन होगा जॉब का, हाँ, वो है ना। वो तो प्रॉब्लम रहता ही है। और अब हर सीनियर के साथ क्या ही कनेक्शन बनेगा। वो उसको लगेगा कि भाई ये क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और मेरे को लगता है मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बस यहीं पे ही जो है थोड़ा सा ये रहेगा जब तो तक फुल। कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप ये करोगे ना कि जैसे बाकी रेगुलर भक्त जो डेली मिल रहे हैं या हफ्ते में मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, उनके जैसा मैं भी कंट्रीब्यूट करूं तभी मेरी वैल्यू होगी, तो फिर आप उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाओगे और आपको भी हमेशा दिक्कत रहेगी और अथॉरिटी को भी हमेशा दिक्कत रहेगी। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि मेरे लिमिटेशन है और मैं इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही बनेगी और आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा उतना कंट्रीब्यूशन देके। तो अपने लिमिटेशन के हिसाब से कंट्रीब्यूट करिए। कंट्रीब्यूट सर्विस करने के तो हजारों तरीके प्रभुपाद जी ने हमें बताए हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि कोई ए तरीके से कर रहा है तो मैं भी ए तरीके से करूं, मैं बी तरीके से कंट्रीब्यूट करूंगा या सी तरीके से कंट्रीब्यूट करूंगा, बट कंट्रीब्यूट करूंगा। बट उन्होंने अथॉरिटी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया या मेरी लिमिटेशन की वजह से वो मेरे ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, तो मैं तो ना ए करूंगा, ना बी करूंगा, ना सी करूंगा, मैं तो अपना नया एजेंडा बनाऊंगा। ये हमें गलत ट्रैक पे ले जाएगा। ये प्रभु जी मैं विशाखापट्टनम में देख चुका हूँ। हाँ। नहीं प्रभु जी, आप हम कहे। प्रश्न थोड़ा हाँ, शॉर्ट करेंगे, और भी भक्तों के प्रश्न है, नहीं तो बहुत हाँ लंबा ठीक लेक्चर हो है। जाएगा। हमारा नहीं पर्सनल वो ठीक है, डिस्कशन सारे भक्त सुन रहे हैं। बट मैं पूरा फुल फेथ प्रभुपाद और गुरु के सिवा अभी करंट जनरेशन पर रखने में मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत हाँ, सोचना बिल्कुल पड़ेगा। सोचना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, अगर उस 100%। लेवल पे नहीं है तो हाँ करंट बिल्कुल नहीं है। करंट जनरेशन पे लाने के लिए प्रयास करिए। ऐसे नहीं आंख बंद करके नहीं लेके आना। जब तक आपका विश्वास दृढ़ ना हो जाए मत लाइए, लेकिन जब विश्वास दृढ़ हो जाए तो फिर उनको उनके एजेंडा के लिए फॉलो करना। ठीक। ठीक है। थैंक यू धन्यवाद सो प्रभु जी, मच प्रभु धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। वृंदावनेश्वरी देवी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी माता जी। मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम क्लास लेते हैं तो हमारी क्लास में अभी केवल 8 या 9 भक्त आते हैं, उसमें जी। से कई बार तो बिल्कुल एक ही भक्त रह जाते हैं, तो और कई बार वो भी नहीं आते हैं, और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी हो जाते हैं तो हम डाउन चले जाते हैं उसमें। तो ऐसे क्यों हो हाँ, रहा है हमारे साथ? हम 2 माता जी हैं, तो हम कभी वो मतलब दूसरी माता जी की क्लास रहती है, कभी मैं, तो उसमें मतलब हम दोनों ही डाउन चले जाते हैं, तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये नहीं समझ में आ रहा। माता जी कई बार सबके साथ ही ऐसा होता है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी ऐसा भक्त वृक्ष लीडर बैठा होगा जिसने ऐसा फेस नहीं किया होगा। सबके साथ ऐसा होता है। पहली बात तो ये, आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता ही है। सबके प्रीचिंग में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। हमने भी बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं जब 2 लोग 3 लोग सामने बैठे होते थे और उन्हीं को क्लासेस लेते थे। तो सबके साथ ऐसा होता है, उसमें कोई डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है। दूसरा ये कि जितने भी भक्त आपके साथ कनेक्टेड हैं, 8 या 10, जी। एक तो आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप उन नंबर को बढ़ाएं। क्योंकि ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि अगर आप 50 लोगों को इनवाइट करोगे तो 25 ही आएंगे या 20 ही आएंगे। तो आपको नंबर ऑफ डिवोटीज जो कनेक्टेड है उनको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो 25-30 लोगों को आप बुलाओगे तो 15 आएंगे उसमें से। तो आपकी कंसिस्टेंसी बिल्टअप होगी। ये तो मैं प्रैक्टिकल एक आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ।
दूसरा सॉल्यूशन जो मैं एक्चुअली देना चाहता हूँ अभी आपकी सिचुएशन के हिसाब से, वो ये है 8-10 लोग जो भी आपके साथ कनेक्टेड हैं उनको एक मीटिंग के लिए बुलाइए कि मैं आज सबसे मिलना चाहती हूँ, अच्छा प्रसाद बनाइए, उन सबको अपने घर पे बुलाइए और उनको बोलिए कि आज हमारी तरफ से प्रसाद है, सब भक्त मिलके गेट टुगेदर करेंगे, आज कोई फिलोसफी डिस्कशन नहीं है, आज प्रसाद पाएंगे सिर्फ बैठ के। और जब वो आ जाए तो उनको बोलिए कि ये इनकंसिस्टेंसी जो चल रही है क्लास में, हम इसको दूर करना चाहते हैं और आपसे सजेशन चाहते हैं कि क्या किस टॉपिक के ऊपर क्लास ली जाए, क्या पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है जो आप वहां पढ़ा रहे हो उनके इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा ना हो और वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो उनको उनसे उनकी चॉइस का टॉपिक लीजिए और उनको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो पूछिए। फिर क्या होगा, अगर वो नहीं आएंगे तो आप उनको रिस्पॉन्सिबल बना पाएंगे कि देखो आपने खुद टॉपिक चूज किया, आपने टाइम चूज किया, आपने डे चूज किया, उसके बाद भी आप लोग नहीं आ रहे हो। तो अगर आप एक बार ये एक्टिविटी करोगे ना, एक तो प्रसाद खिला दिया आपने, अच्छे से उनको खुश कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, प्लस उनकी पसंद का टॉपिक ले लिया और उनकी पसंद के टॉपिक को ही अब आप क्लास में चला रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तो उनका इंटरेस्ट बन जाएगा और एक बार जब आने लग जाएंगे तो फिर वो कंसिस्टेंसी बिल्टअप हो जाएगी। अल्टीमेटली तो आपको आपका टॉपिक ही चलाना है, लेकिन स्टार्टिंग में उनकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए उनके इंटरेस्ट के टॉपिक से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, रादर देन फॉलोइंग योर स्ट्रक्चर इनिशियली। उसके बाद तो आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया अथॉरिटीज के हिसाब से वही चलाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें थोड़ा आपको हेल्प मिल सकता है इससे। हाँ जी अतुल जी, एक चीज और पूछनी थी। आपने जैसे 3 पॉइंट्स बताए थे, तो डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन और वो दूसरा था अनुकूल प्रतिकूल, तो उसका इंग्लिश में क्या बोला था आपने? डिस्क्रिमिनेशन बोला था माता जी। डिस्क्रिमिनेशन में अनुकूल और प्रतिकूल बताया था कि हमारे लिए क्या अच्छा है उसको और क्या बुरा है उसको डिस्क्रिमिनेट करना। अगर पता ही नहीं होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है तो, और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो फिर बुरे के साथ ज्यादा एसोसिएट कर लिया तो हमारे अंदर भी वो बुराई आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, 3 डी बताए थे। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और इतने ध्यान पूर्वक लेक्चर सुनने के लिए। आई होप मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाया होऊंगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच। हरे जगत गुरु कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद करेंगे श्रीमान प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे शशि प्रिय नाथ प्रभु जी का, प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से हमें डिटर्मिनेशन और स्टडीनेस के बारे में बताया और निश्चित रूप से ये लेक्चर हमारी स्टडीनेस और डिटर्मिनेशन में वृद्धि करने में बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय और प्रेम नंदे।